Hello everyone, welcome to our channel Smart Study with AB Expert. So dear all students, today I have brought very important videos for all of you. In this video we will discuss about active and passive vocabulary. So now let's start. So हम इसमें क्या जानेंगे, एक्टिव वोकेबलरी और पैसिव वोकेबलरी के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से इसकी डेफिनेशन साथ के साथ एग्जांपल्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्टिव वोकेबलरी होता क्या है, ठीक है, और पैसिव वोकेबलरी होता क्या है। तो देखिए हम दोनों के एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और पहले ही वीडियोस को लाइक कर दीजिए बिकॉज ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लिंक आपके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहले ही पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव वोकेबलरी में हम देखते हैं, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्टिव वोकेबलरी इज अ सेट ऑफ वर्ड्स विच आर रेगुलरली यूज्ड एंड क्लियरली अंडरस्टूड बाय द लर्नर्स वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, जो कि वो एक ऐसा वोकेबलरी होता है, ऐसा वर्ड होता है जो कि रेगुलरली यूज किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? लर्नर्स के थ्रू किया जाता है। तो जिसे ना रेगुलरली यूज किया जाता है ऐसे वर्ड को, यानी कि जिसे हम डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं जिस वर्ड को, वो हमारे लिए एक्टिव वोकेबलरी कहलाता है। और क्या है कि हम किस में यूज करते हैं, किस टाइम पे? वाइल स्पीकिंग एंड वाइल राइटिंग, यानी कि हम बोलने के टाइम पे और लिखने के टाइम पे उस वर्ड को मोस्टली यूज करते हैं, तो हमारे लिए एक्टिव वोकेबलरी कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं नीचे पैसिव वोकेबलरी को। पैसिव वोकेबलरी इज अ लर्नर्स पैसिव वोकेबलरी। देखिए पैसिव वोकेबलरी क्या है, लर्नर्स की पैसिव वोकेबलरी को हम पैसिव वोकेबलरी कहते हैं। बट अभी भी आप समझे नहीं होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन भी देखते हैं। दैट दे आर अंडरस्टूड बट डू नॉट यूज येट, यानी कि जिसको लर्नर्स समझते तो है, लर्नर्स पढ़ के, लर्नर्स कौन होते हैं? स्टूडेंट को कहा गया यहाँ पे, तो वो पढ़कर यहाँ पे समझ तो गए हैं, ठीक है, वर्ड को, बट क्या है कि उसको वो यूज नहीं करते, अभी तक अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो वो उनके लिए एक्टिव वोकेबलरी नहीं है। देखिए अब मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक्टिव वोकेबलरी और पैसिव वोकेबलरी क्या है, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैंने, अगर आप जो भी मेरे स्पीकिंग ग्रुप में है उनको मैं क्या कहती हूँ कि आप सभी को हमेशा एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा हर दिन एक्टिव रहोगे, हर दिन कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज को वहाँ पे करोगे, ठीक है, फिर जिससे आप एक्टिवनेस में काउंट हो जाओ। ओके, तो ये हो गया आपका एक्टिवनेस। वैसे हमारे यहाँ पे वर्ड भी है, तो देखिए जिस वर्ड को हम रेगुलर अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वो वर्ड हमारे लिए एक्टिव कहलाता है। और जिस वर्ड को हम यूज नहीं करते अपनी लाइफ में, वो हमारे लिए पैसिव कहलाता है, पैसिव वर्ड। और वर्ड को ही हम वोकेबलरी कहते हैं। वोकेबलरी हम इसलिए कहते हैं वर्ड को, वर्ड और वोकेबलरी में डिफरेंट क्या होता है ये मैं बता दूं, बेसिक्स सा डिफरेंट है। कि देखिए वर्ड जो होता है ना, वर्ड के अंदर हर चीज आता है, यानी कि वर्ड के अंदर देखोगे छोटे मोटे हर एक चीज आता है, यानी कि देखो कुछ अल्फाबेट मिलके जब हमारा वर्ड क्रिएट करता है तो वो भी वर्ड कहलाता है। बट अगर हम उसे वोकेबलरी तब बोलते हैं जब हमारे लिए थोड़ा एक थोड़ा टफ लेवल पे हमारा वोकेबलरी आ जाता है, ठीक है। अब वोकेबलरी के अंदर भी हम देखते हैं कि एक एक्टिव वोकेबलरी होता है, एक पैसिव वोकेबलरी होता है। तो एक्टिव वोकेबलरी उन वर्ड को कहते हैं जिस वर्ड को हम अपनी लाइफ में हमेशा डेली लाइफ में यूज करते हैं, और पैसिव वोकेबलरी उन्हें कहते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। यानी कि इन दोनों में हमें किस बातों पे ध्यान देना है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट हमें जो ध्यान देना है, स्पेलिंग। ओके, देखिए स्पेलिंग, ओके, राइटिंग। जब स्पेलिंग पता होगा तो अब इसलिए हम लिखेंगे भी, ठीक है, राइटिंग एंड मीनिंग। डेली यूज, ठीक है। तो देखिए, तो अगर ये सब चीज हम कर रहे हैं किसी भी वर्ड के साथ, यानी कि जिस वर्ड की स्पेलिंग को जानते हैं अच्छे से, उसको हम अपने राइटिंग में यूज करते हैं, उनको अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं, उनके मीनिंग को भी जानते हैं, साथ के साथ डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो वो वर्ड हमारे लिए क्या कहलाता है? वो वर्ड हमारे लिए एक्टिव वोकेबलरी कहलाता है। और जिस वर्ड को हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे, तो वो वर्ड हमारे लिए क्या कहलाएगा? यानी कि जिसका हम मीनिंग नहीं जानते, स्पेलिंग नहीं जानते, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं जानते, यानी कि किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे उस वर्ड को, वो भी नहीं जानते, तो वो हमारे लिए पैसिव वोकेबलरी कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वोकेबलरी क्या होता है, पैसिव वोकेबलरी क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं, नीचे कुछ एग्जाम्पल गिवन है, दिख रहा है आपको? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, तो देखते हैं हम क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारा एक्टिव वोकेबलरी के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जो कि है कम, गो, गिव, होम, हाउस, फादर, मदर, एक्सेट्रा। तो देखिए ये सब हमारे एक्टिव वोकेबलरी में काउंट है। अब देखिए ये वर्ड ना किसी के लिए पैसिव भी होगा,
किसी स्टूडेंट के लिए पैसिव वोकेबलरी भी होगा। कैसे होगा? अगर सपोज यहाँ पे मैं 2 स्टूडेंट को खड़ा कर दूं, ठीक है, एक हो गई मुस्कान, एक है नेहा, मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 स्टूडेंट है, एक नेहा एक है मुस्कान। तो मैंने इन दोनों को 10 वर्ड दिया, ठीक है, अपनी तरफ से मैं 10 वर्ड देती हूँ कि आप सभी 10 वर्ड में से बताइए कि आपको कितने वर्ड आते हैं। तो सपोज मुस्कान ने बताया कि मुझे 6 वर्ड के बारे में पहले से ही पता है अच्छे से, बाकी 4 वर्ड को मैं नहीं जानती, ठीक है, 4 वर्ड की मीनिंग को नहीं जानती और किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे ये भी नहीं जानती। ये किसने कहा? नेहा ने बोला, ठीक है, नेहा ने बोल दिया ये। अब मुस्कान ने बोला कि मैम मैं तो 7 वर्ड को अच्छे से जानती हूँ, बस 3 वर्ड के बारे में अच्छे से नहीं पता, मुझे 3 वर्ड्स के बारे में नहीं पता, 7 वर्ड्स के बारे में मुझे पता है। तो देखिए जो नेहा है, नेहा जो है, नेहा को 4 वर्ड्स के बारे में नहीं पता, तो नेहा के लिए 4 वर्ड्स पैसिव वोकेबलरी हो गया और बाकी के जितने वर्ड्स बचे हुए हैं वो एक्टिव वोकेबलरी में काउंट होगा, यानी कि 6 वर्ड्स एक्टिव वोकेबलरी में। अब अगर हम मुस्कान की बात करें तो मुस्कान को कितने वर्ड पैसिव वोकेबलरी है? 3 वर्ड पैसिव वोकेबलरी में, बाकी जो 7 वर्ड है वो किस में होंगे? वो होंगे एक्टिव वोकेबलरी में। अब समझ में आया? कोई सा भी वर्ड ना किसी के लिए भी एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। अगर मैं आपको 10 वर्ड दूं और आप जिसके बारे में जानते हो, जितने वर्ड के बारे में जानते हो, वो आपके लिए एक्टिव वोकेबलरी होगा, जितने वर्ड के बारे में नहीं जानते वो पैसिव वोकेबलरी होगा। सिंपल तरीका है, ठीक है, सिंपली आप जान चुके होंगे कि एक्टिव वोकेबलरी किसे कहते हैं और पैसिव वोकेबलरी किसे कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप देख के समझ गए होंगे कि जो मैंने इजी इजी यहाँ पे वर्ड लिखे हैं ऊपर, कम, गो, गिव, होम, हाउस, फादर, मदर एक्सेट्रा, तो ये तो बहुत इजी है, इसके बारे में नॉर्मली सब जानते हैं, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में। इनफैक्ट प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट को भी देखें तो इनके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे लिए एक्टिव वोकेबलरी है। अगर हम पैसिव वोकेबलरी में देखें तो नीचे आपके सामने कितने सारे वर्ड दिख रहे हैं, ये सब पैसिव वोकेबलरी में होगा, बिकॉज इसका मीनिंग बहुत ही कम स्टूडेंट जानते होंगे। तो वीडियो हमारी एंड होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बाकी आपको आगे की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।